हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। देखो, आज केमिस्ट्री की क्लासेस में बेटा अपन पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। अपन ने पिछली क्लास में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या असंतृप्तता की कोटि पढ़ लिया था। आज चलेगा अपना लेक्चर नंबर 5। ओके, तो देखो आज पढ़ेंगे अपन IUPAC नामकरण। देखो बेटा, तुम 10th में पढ़ के आए होंगे, जैसे पुरुलग्न प्रीफिक्स क्या होता है, अनुलग्न सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट, लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला क्या होती है, इन सभी को पढ़ के आए होंगे। तो देखो, किसी भी कंपाउंड का जो नाम होता है IUPAC के अनुसार वह 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो होता है बेटा वर्ड रूट, कार्बन परमाणु की श्रृंखला जिसको बोलते हैं अपन। एक होता है प्रीफिक्स जिसको अपन पुरुलग्न बोलते हैं, और एक होता है सफिक्स जिसको अपन अनुलग्न बोलते हैं। ओके, तो देखो यौगिक का नामकरण, यौगिक का नामकरण मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, nomenclature of compound। ओके, देखो बेटा, किसी भी यौगिक का नामकरण 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। देखो, एक तो होती है बेटा वर्ड रूट, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होती है? किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन परमाणु की श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। वर्ड रूट क्या होती है? कंपाउंड में उपस्थित कार्बन एटम्स की संख्या को प्रदर्शित करती है। ओके, वर्ड रूट क्या होती है? इट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड्स। ओके, तो बेटा कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है उस संख्या को प्रदर्शित करने का कार्य क्या करती है अपने वर्ड रूट। ओके, नेक्स्ट है अपने प्रीफिक्स जिसको अपन पूर्व लग्न भी बोलते हैं। पूर्व लग्न या प्रीफिक्स, ठीक है। अब जो बेटा पूर्व लग्न होता है, यह पूर्व लग्न 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स। कौन कौन सा होता है? एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, प्राइमरी का मतलब बेटा प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक पुरुलग्न। ओके, और सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब द्वितीयक पुरुलग्न, ओके। अब जो प्राइमरी पुरुलग्न होता है, ये वर्ड बेटा चक्रीय यौगिकों के नामकरण में प्रयुक्त किया जाता है। जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके नाम के पहले साइक्लो है ना, जो पुरुलग्न होता है प्रीफिक्स होता है उसका यूज किया जाता है, जिसे साइक्लो, बाईसाइक्लो है ना, ट्राईसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड है ना। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लो, ठीक है। तो चक्रीय यौगिकों के नाम में प्रयुक्त किया जाता है साइक्लो। ये क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स है ना, चक्रीय यौगिकों के लिए, चक्रीय यौगिक के लिए। ओके, तो प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर द साइक्लिक कंपाउंड्स। प्राइमरी प्रीफिक्स का उपयोग बेटा
चक्रीय यौगिकों के लिए किया जाता है। ओके, सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होते हैं, द्वितीयक अनुलग्न होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, नॉट फंक्शनल ग्रुप, नॉट फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होते हैं बेटा? जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, है ना, आदि ये ग्रुप होते हैं, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखो प्रीफिक्स हो गया अपना। प्रीफिक्स टू टाइप का होता था, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब प्राथमिक प्रोलग्न और द्वितीयक प्रोलग्न। वर्ड रूट हो गया बेटा, कंपाउंड में कार्बन एटम्स की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब आता है अपना तीसरा जो वर्ड होता है, वो है अपना सफिक्स। ये क्या होता है? अनुलग्न होता है, अनुलग्न। अब बेटा जो अनुलग्न होता है, ये अनुलग्न भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी अनुलग्न और एक सेकेंडरी अनुलग्न, मतलब प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। ओके, तो देखो यहां तक तुम नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट अपन इसको ऊपर करते हैं, इसको मैं रब करता हूं। अनुलग्न पढ़ रहे हैं अपन। अनुलग्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। अनुलग्न ये होता है अपना सफिक्स। ठीक है, जो सफिक्स होता है बेटा दो प्रकार का होता है, एक तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ओके, प्राइमरी सफिक्स को क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक अनुलग्न। और इसको क्या करते हैं अपन? द्वितीयक अनुलग्न। ओके बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी के वर्ड पर ध्यान दो, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश के वर्ड पर ध्यान दो। ठीक है, दोनों को ही कंप्लीट करना, अपन को हिंदी में भी प्रवीण रहना और इंग्लिश में भी प्रवीण रहना। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्राइमरी सफिक्स या प्राथमिक अनुलग्न, और ये हो गया द्वितीयक अनुलग्न। अब देखिए बेटा आगे, देखो जो प्राइमरी अनुलग्न है, ये प्राइमरी अनुलग्न बेटा किसी भी कंपाउंड को संतृप्त अथवा असंतृप्त बताता है। कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये प्राइमरी अनुलग्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे अपने एल्केन है, ठीक है, एल्कीन है, एल्काइन है ना, डाइईन है और आइन है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? देखो जैसे एन, इन, सिंगल बॉन्ड हो तो एन और डबल बॉन्ड हो तो इन। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कंपाउंड में तो आइन। ओके, यदि बेटा 2 बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कंपाउंड में, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा? डाई इन। ओके, और यदि 2 बार ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा? डाई आइन। ओके, डाई आइन। तो ये सभी प्राइमरी सफिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया अपना। अब जो सेकेंडरी सफिक्स आता है, सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न,
यह क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है, फंक्शनल ग्रुप को। देखो फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड में उपस्थित एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जो बेटा किसी कंपाउंड की रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप इज ए स्पेसिफिक ग्रुप which present in molecule and which are responsible for the chemical properties for the molecule or compound। ओके, तो जो सेकेंडरी सफिक्स होता है किसी भी यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। द्वितीयक अनुलग्न यह क्रियात्मक समूह जैसे, क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप, यह क्रियात्मक समूह जैसे OH, COOH, CHO है ना, आदि को प्रदर्शित करता है। अब बेटा अपन क्रियात्मक समूह की पूरी लिस्ट पढ़ेंगे, पूरा चार्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल अपन समझने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। ओके, यह क्रियात्मक समूह जैसे OH, COOH, CHO आदि को प्रदर्शित करता है। ओके, तो देखो किसी भी यौगिक को प्रदर्शित करने के लिए अपने पास तीन चीजें आ गई। एक तो वर्ड रूट आ गया बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये चीजें अपन ने नोट कर ली। अब अपन देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, किसी भी कंपाउंड को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, उसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं। देखो सबसे पहले अपन यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को। सबसे पहले किसको यूज करेंगे अपन? सेकेंडरी प्रीफिक्स को। फिर उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स को, प्राइमरी प्रीफिक्स को। ओके, फिर उसके पश्चात बेटा अपन देखते हैं वर्ड रूट को। किसको देखते हैं अपन? वर्ड रूट को। और वर्ड रूट के बाद देखते हैं अपन प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद में देखते हैं अपन सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर प्रायोरिटी किसको देंगे अपन? सेकेंडरी प्रीफिक्स को, मतलब द्वितीय पूर्व लग्न को। फिर उसके पश्चात देखते हैं अपन प्राइमरी प्रीफिक्स 2 नंबर पे, प्राथमिक पूर्व लग्न। फिर वर्ड रूट आती है बेटा, कार्बन चेन। वर्ड रूट को क्या कहते हैं अपन? कार्बन चेन। इसको नंबर देते हैं अपन 3 नंबर। ओके, फिर चौथे नंबर पे आता है अपना प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब प्राथमिक अनुलग्न। फिर 5वें नंबर पे आता है अपना सेकेंडरी सफिक्स, मतलब द्वितीय अनुलग्न। इस प्रकार अपन किसी यौगिक का भी नामकरण करेंगे बेटा, नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बिल्कुल सिंपल, और उसका नामकरण करके देखते हैं बेटा अपन। जैसे ये कंपाउंड लेता हूं मैं जिसमें सभी आ जाएंगे। इसमें बेटा प्राइमरी सफिक्स भी आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स भी आ जाएगा, वर्ड रूट भी आ जाएगी, है ना, सब आ जाएंगे इसके अंदर, प्रीफिक्स, सफिक्स और वर्ड रूट। तो देखो इस कंपाउंड में बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, OH समूह। ठीक है, तो जहां जिस कार्बन एटम से क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वहां से अपन नंबरिंग करते हैं कार्बन एटम्स की। तो यहां से करते हैं अपन 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो देखो ये क्या है? एक कंपाउंड है। पहले यूज किसका करेंगे अपन बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है इसके अंदर? फॉर ब्रोमो। ब्रोमो क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो नाम क्या हो जाएगा? फॉर ब्रोमो। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था बेटा अपना? साइक्लो। तो फॉर ब्रोमो ये साइक्लो
यौगिक कौन सा है? साइक्लिक है, चक्रीय कंपाउंड है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे अपन? साइक्लो। ओके, तो 4 ब्रोमो साइक्लो। ओके, अब कितने कार्बन एटम्स हैं? हेक्स 6 कार्बन एटम है इनके अंदर, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स को क्या कहते हैं बेटा? अपन हेक्स बोलते हैं। अब देखो सभी में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। तो वर्ड रूट क्या हो गई? हेक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड के लिए अपन एन यूज करते हैं, ANE, तो क्या हो जाएगा अपने? हेक्सेन। ओके, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या है अपना? OH ग्रुप। OH ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो होता है बेटा ओल। तो 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ओल, ये अपना IUPAC नामकरण हो गया। तो देखो 4 ब्रोमो क्या है यहाँ पर? सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब प्राथमिक पूर्व लग्न। साइक्लो क्या है बेटा यहाँ पर? प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राथमिक पूर्व लग्न हो गया। हेक्स क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट। ओके, ए क्या है? सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ओके, 1 ओल क्या है यहाँ पर? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, तो ये हो गया अपना इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नामकरण बेटा। ओके, इस प्रकार अपन किसी भी कंपाउंड के लिए IUPAC नामकरण ज्ञात कर सकते हैं या IUPAC नाम बेटा लिख सकते हैं। ओके, इसके पश्चात अपन चलते हैं कुछ बेटा हाइड्रोकार्बन से वर्ड रूट के अंतर्गत उनका नाम लिख लेते हैं अपन। तो देखो अपन चलते हैं बेटा पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन और वर्ड रूट। ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब क्या होता है? जनक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जनक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ओके, या वर्ड रूट। ये किसको प्रदर्शित करती है? अपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है बेटा, अब देखो जनक जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है इसको लिख लेते हैं अपन। एक तरफ तो लिख लेते हैं बेटा नाम, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला और नंबर ऑफ कार्बन एटम। नेम, एक तरफ लिख लेते हैं अपन जो नाम लिख रहे हैं उस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, नाम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कहते हैं बेटा हिंदी में अणु सूत्र। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बाद आता है अपना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या। ओके, ये बेटा टेबल है। अब हम फर्स्ट लेते हैं मीथेन, मेथेन, इंग्लिश में भी बेटा इसको मेथेन ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी मेथेन ही बोलते हैं। ठीक है, METHEN, एक का नाम लिख देता हूं मेथेन। इन सबको तुम पढ़ के आए होंगे। मेथेन का जो अणु सूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो होता है बेटा CH4। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है इसमें? 1। ओके, दूसरा है एथेन, इथेन। ओके, इसका अणु सूत्र होता है बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं इसमें? 2। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो C2H6 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, C2H6। थर्ड आता है अपने पास प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का अणु सूत्र क्या होता है? डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, मैं ऐसे लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा। ठीक है, C3HR प्रोपेन। प्रोपेन को कैसे लिखते हैं अपन? जैसे एक और बता देता हूं मैं, CH3 CH2 CH3, ये अपना प्रोपेन है। तो देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 2 8 C3HR ओके। तो कार्बन एटम्स की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 3। फोर्थ आता है अपने पास में नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूटेन देखो, अगर सीधी श्रृंखला में कंपाउंड प्रेजेंट है बेटा, तो उसकी आगे अपन नॉर्मल शब्द का यूज कर देते हैं, सामान्य वर्ड का। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? C4H10। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। 5 क्या हो जाएगा अपना? पेंटेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H12। ओके, C5H12। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें? 5। तो इस प्रकार अपन इस चेन को आगे बढ़ाते चलते हैं बेटा। मैक्सिमम जो कार्बन एटम्स हैं जनरली 20 तक कर लेते हैं, चलो अपन वैसे 10 तक ही काम आते हैं अपने लाइफ में। ओके, 6 नंबर पे आता है अपना कंपाउंड हेक्सेन। हेक्सेन ओके, हेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम C6H14 हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हो जाएंगे। 7 है हेप्टेन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C7H16। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने अपने पास में? 7। फिर आता है बेटा ऑक्टेन। फॉर्मूला C8H18। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें? 8। ओके,
नेक्स्ट है अपने पास 9। 9 को कहते हैं बेटा अपन नोनेन। नोनेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा C9H20। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 9। और जो 10 कार्बन एटम्स हैं उनको कहते हैं अपन डेकेन, DECANE, डेकेन। ठीक है, डेकेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हो जाएगा बेटा C10H20। ओके, कार्बन एटम्स की संख्या कितनी इसमें 10। तो जनरली तुम्हारे जो दैनिक लाइफ में बेटा उसमें 10 तक ही काम आते हैं। ठीक है, C10H22 इट मींस डेकेन तक। अब आगे भी कर सकते हैं अपन, जैसे 11 को कहते हैं बेटा अपन अनडेकेन, दो डेकेन, ट्राइडेकेन। तो 20 तक कर देता हूं, चलो मैं 11 हो जाएगा अपना अनडेकेन। इसका मतलब C11H20। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें 11। ओके, टोल पे आएगा अपना डोडेकेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C12H26। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं अपने 12। ओके, 13 है अपना ट्राइडेकेन। ओके, ट्राइडेकेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा C13H28 कार्बन एटम्स 3। तो देखो ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, ऑक्टाडेकेन, है ना, नोनाडेकेन, और जो लास्ट में 20 नंबर का कार्बन एटम आता है बेटा उसको कहते हैं अपन आइकोसेन। तो मैं डायरेक्ट 20 नंबर का कंपाउंड लिख देता हूं, इसको तुम कर लेना पूर्ति। ठीक है, 20 नंबर के कंपाउंड को कहते हैं अपन जनरली आइकोसेन। आइकोसेन। ओके, इसमें कितना होता है C20 और हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कितनी होगी बेटा इसमें आइकोसेन के अंदर होगी C20H42 के लगभग H42। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने इसमें 20। तो ये है अपनी वर्ड रूट। ओके, तो इस वर्ड रूट के आधार पर बेटा अपन विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण करेंगे। तो पहले तो अपन लेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसको तुम 10th में पढ़ के आए होंगे। तो उसको बेटा यहाँ थोड़ा अपन मॉडिफाई तरीके से लेंगे। ओके, तो फर्स्ट में लेते हैं बेटा अपन एल्केन्स। एल्केन्स, ठीक है, इनका सामान्य सूत्र होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है जहां पर n = नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, जहां पर n का मतलब क्या बेटा कार्बन परमाणु की संख्या। ओके, देखो ये सहस्राब्द यौगिक होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, इनमें बेटा ओनली सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। एल्केन क्या होते हैं सहस्राब्द यौगिक होते हैं। सहस्राब्द यौगिकों में बेटा ओनली एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। ओके, अब देखो आज के लेक्चर में बेटा अपन इतना ही पढ़ पाएंगे।
आज का होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, यौगिक का नाम लिखिए। यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा अपने, एल्केन किसे कहते हैं? इनका सामान्य सूत्र लिखिए। इनका सामान्य सूत्र लिखिए। ओके, तो व्हाट इज एल्केन? राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, राइट द IUPAC nomenclature of this compound, what is functional group, define। ओके, आज के होमवर्क में बेटा ये 3 क्वेश्चन है, ये तुम्हें अच्छी तरह सोल्व करना है और मुझे भेजने। ओके, आज इतना ही पढ़ पाएंगे अपन। थैंक यू।